हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक प्राकृतिक आपदा के कारण गुजरात के भुज क्षेत्र में आप सबको पता होगा कि किस प्रकार से एक भूकंप आया था। मुझे सही प्रकार से अगर याद हो तो वर्ष 2001 की बात है। उसके बाद एक जो साधारण सा परिवार था, वे परिवार के एक व्यक्ति को उनकी माता कहती है, देखो हमारा सब कुछ चला गया है पूरे इस भूकंप में, तो कृपा करके अपने शहर में जाओ अपने चाचा के पास और उस काका से कहना कि कुछ सहायता करे, कुछ मदद करे। तो उनको मदद कुछ नहीं करना है, ये मेरे गले की हार है और इस हार को ले जाओ, नेकलेस को, और इसके बदले में जितना वो धन देते हैं वो ले आओ, ताकि इससे हम अपने परिवार को आगे चला पाए। तो कहते हैं ठीक है माता, जैसे रही आपकी आदेश उसका मैं पालन करूँगा। वो हार लेकर उनके पास जाते हैं और उस हार को कहते हैं कि आप ही के पास रखिए, परंतु मैं आपको नौकरी देता हूँ, आपको जॉब देता हूँ और आप यहीं पर कार्य कीजिए। तो वहाँ पर वो जॉब करने लगते हैं। वो ज्वेलरी का शॉप था और वहाँ पर परखना उनको आने आता है, कैसे परखना है सोना को, कैसे परखना है इसको। तो धीरे धीरे इतने महान परखने वाले व्यक्ति बन जाते हैं कि उनको नकली क्या है असली क्या है ठीक प्रकार से समझ आती है। तो 6 महीने के बाद जब वो घर जाते हैं, वो घर जाने से पूर्व उनको कहते हैं कि आप जो हार लेके आने वाले थे और एक्सचेंज में, वो कृपा करके ले आइए। तो कहते हैं अभी क्यों कह रहे हैं काका इसको। तो घर जाते हैं, वो हार को लेकर, हार को जब वापस देखते हैं तो उनको क्लियर कट पता चलता है कि ये नकली है। और फिर वो काका से जाकर मिलते हैं तो काका उनको बतलाते हैं कि पहली बार अगर आपने मुझे दिया होता और मैं कहता ये नकली है, तो तुमको मुझ पर डाउट आता, तुमको मुझ पे शंका आती और आप ये समझते कि हमारी परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है, समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई जीवन में, कोई भी नियति न साथ दे रही है, ना प्रकृति साथ दे रही है, ना कोई और मदद कर रहा है, और अपने रिश्तेदार ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। इसलिए मैं आपको अच्छा परखने वाला व्यक्ति बनाया ज्वेलरी शॉप में, फिर आप परख पाए कि असली क्या है नकली क्या है। उसी प्रकार से शंका बहुत सारे लोगों के जीवन को उद्ध्वस्त कर सकता है, बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन को पूर्ण रूप से परास्त कर सकता है। तो इसलिए शंका बहुत शक्तिशाली है और इसके कारण ही जो विश्व युद्ध प्रथम बार जब हुआ, वर्ल्ड वॉर वन, उसका मेन कारण था जो आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड है, उनकी जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, तो लोगों को लगा कि इन तथाकथित लोगों ने उसकी हत्या की है, इसलिए युद्ध प्रारंभ हो गया। दैट्स हाउ इट ट्रिगर्ड। वो एकदम फाइनल ये था जिसके कारण युद्ध प्रारंभ हुआ। और हम ये भी देखते हैं इतिहास में कि ये तो प्रथम युद्ध का प्रारंभ था, दूसरे युद्ध का अंत कैसे हुआ वो भी शंका पर ही हुआ। पर्ल हार्बर पर जब जापान ने अटैक किया, बस शंका के कारण अटैक किया कि अमेरिका मुझ पर अटैक करने वाला है। फिर अमेरिका को फिर से शंका आया जापान पे कि और बड़ा कुछ आक्रमण करेंगे, तो उन्होंने परमाणु बॉम्ब का उपयोग करके, एटम बॉम्ब का उपयोग करके हिरोशिमा और नागासाकी को पूर्ण रूप से उद्ध्वस्त कर दिया। तो ये शंका बहुत ही भयंकर होता है, परंतु डाउट को अगर ठीक प्रकार से बुद्धि से उपयोग किया जाए तो आविष्कार भी, अधिकतर आविष्कार व्यक्ति के मन में विचार और डाउट आने के बाद ही हुआ है। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो वो सोचते रहे कि अपने आप थोड़ी ना गिरता है, उनमें शंका आई और उन्होंने विचार किया, प्रयत्न किया, फिर किसी प्रकार से उनको आविष्कार हुआ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के कारण होता है। आइंस्टाइन अनेक बार, कुछ लोग कहते हैं 999 टाइम्स वो प्रयत्न करते रहे। किसी व्यक्ति ने उनको पूछा कि आप इतना प्रयत्न कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, तो उन्होंने कहा कि 999 टाइम्स किस प्रकार से बल्ब कार्य नहीं करता है वो मुझे पता चल गया है, और इसके बाद मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कैसे करना है। तो शंका को सदुपयोग करके हम अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, परंतु बहुत सारे रिश्ते टूट सकते हैं केवल डाउट के कारण। तो डाउट अधिकतर बार हेड के हो तो ठीक है, हार्ट का डाउट नहीं होना चाहिए। अर्थात बुद्धि के स्तर पर आप पूछ सकते हो कि इतना देर क्यों हो गया, क्या कारण है, और फिर उसका आप उपाय निकाल सकते हो, परंतु हार्ट का कभी डाउट नहीं आना चाहिए। व्यक्ति को बाजू वाले व्यक्ति के संबंधी के कैरेक्टर पर प्रश्न कभी नहीं आना चाहिए। और यही परिस्थिति अभी अर्जुन की हो रही है। कहाँ पर? यहाँ पर कृष्ण दूसरे और तीसरे श्लोक में रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कटस्थम कुष्मलमिदम। तो किस प्रकार से आपके अंदर वो कश्मलम आ गया है, किस प्रकार से आप क्लैबियम मास मा गमा पार्था, आप नपुंसक की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो ऐसे सब रेटोरिकल प्रश्न जब वो पूछ रहे हैं तो अर्जुन भी उनको उसी भाषा में उत्तर देने वाले हैं। तो अर्जुन चौथे श्लोक में कहते हैं
कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रव अरिसूदना। वो कह रहे कथम भीष्मम अहम संख्ये, हालांकि भीष्म युद्ध भूमि में है और युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। द्रोणम च मधुसूदना, द्रोण है युद्ध भूमि में, और ये मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, मैं अपने बाणों को नहीं चलाऊंगा, प्रतिकार नहीं करूंगा। और पूजा रव अरिसूदना, वो मेरे लिए पूजनीय है, किसी भी प्रकार उन्होंने कोई भी कार्य क्यों न किया हो, सदैव मेरे लिए वो पूजनीय रहेंगे। साधारणतः अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरे गुरुजन और मेरे पितामह को फूलों का हार पहनाने चाहिए, और आप कह रहे हो कि मैं उनसे लड़ूं, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बतलाते हैं कि किस प्रकार से जो बड़े होते हैं, जो हमारे से एल्डर्स हैं, उनको शब्दों से भी कभी हमको उनको विरोध नहीं करना चाहिए, उनके शब्दों से भी प्रतिकार नहीं करना चाहिए, उनके शब्दों को भी हमको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनके शब्दों को मानना चाहिए। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि लड़िए। और अर्जुन, एक आचार्यगण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कैसे अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्या आप सांदीपनि मुनि और उग्रसेन से लड़ेंगे? आपके पितामह उग्रसेन से आप लड़ेंगे, आपके गुरु सांदीपनि मुनि से लड़ेंगे, तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि लड़ो? तो यहाँ पर शब्दांडर पूर्ण या रेटोरिकल प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुटस्थम कश्मलम इदम जब कृष्ण कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि कहाँ से आया का अर्थ, प्रश्न क्या है, वो ये नहीं पूछ रहे कि कौन से दिशा से आया, कौन से देश से आया, उत्तर से आया क्या, दक्षिण से आया क्या, या कोई ये प्रजाति ने आपके अंदर वो कश्मलम डाला। वो उसका प्रश्न का रेटोरिकल प्रश्न ऐसा रहता है कि उसमें उत्तर भी उसमें रहता है। अर्थात कुटस्थम कश्मलम इदम का अर्थ है आप में ये गंदगी आ कैसे सकती है, आप ना ये नपुंसक की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हो। उसी प्रकार उनको भी रेटोरिकल प्रश्न कर रहे हैं कि पूजा रवा अरिसूदना, सर्वप्रथम द्रोणम च मधुसूदना। वो कहते हैं कि आपने मधु नाम के राक्षस को मारा, वो बुरी बात नहीं है, और आप पूजा रवा अरिसूदना, अरिसूदना, अरि मतलब शत्रुओं को मारा है, परंतु कभी आपने अपने संबंधियों को मारा है क्या, आपने अपने गुरुजनों को मारा है क्या? तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि इनसे मुझे लड़िए, और ये मैं लड़ने वाला नहीं हूं। सो ह्यूमिलिटी ट्रांसफॉर्म्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट गॉड इनटू प्रेयर टू गॉड। अभी 2.45 तक वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो कहेंगे कि मैं नहीं करना चाहता, पर 2.6 में दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में उनको डाउट आएगा, इनडिसीजन। और फिर 7वें श्लोक में कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत यश्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते माम शादिवम त्वं प्रपन्नम, वो आश्रय लेंगे। तो बेसिकली हर एक व्यक्ति के जीवन में जब भी समस्या आती है तो प्रश्न करता है मेरे साथ ही क्यों। और खास करके अगर वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड का हो, रिलीजियस बैकग्राउंड का हो, और उसे पता है कि भगवान नियंत्रक है, तो भगवान आप नियंत्रक है तो मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकता है ये जो फेथ का डाउट आएगा, प्रश्न आएगा, हार्ट का डाउट, कि आपके कोई निजी संबंधी अगर कोरोना में मारे गए और आप उनसे मिल भी ना पाए, आप उनसे बात ना कर पाए आखिरी समय में, और आप डिवोटी है तो आपकी इच्छा होगी कि तुलसी रखे, हार रखे, कुछ तो मैं करूं, परंतु कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा, सेफ्टी के लिए आपको दूर रखा जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति को हृदय में यह प्रश्न बिल्कुल आएगा और आना ही है कि भगवान अगर आप नियंत्रक है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि वो ये मेरे साथ क्यों हुआ, उससे आगे बढ़कर वो विचार करेंगे कि अब आगे कैसे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का मार्ग क्या है। जब समस्याओं का हमारे पास समाधान ना हो तो हाथ जोड़कर हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, और फिर उस सभी समस्याओं का समाधान भगवान कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, जितने भी देश के लोग हैं, वो अमेरिका हो, इटली हो, ब्राज़ील हो या यूरोपियन नेशंस हो, कितने भी नास्तिक प्रकार के लोग भी क्यों ना हो, आज के डेट में जब 2 महीने पूर्व जब इटली में बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था, आज भी बहुत भयंकर परिस्थिति है, तो उनके प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वी डिड वॉट एवर पॉसिबल, इटालियन भाषा में उन्होंने कहा कि जो भी कर सकते हैं हमने सब कुछ कर दिया है, हमारे नियंत्रण के बाहर है। आप अगर भगवान में विश्वास रखते हो, क्योंकि वो सेकुलर इटली है तो उसमें ये भी बोलना पड़ता है कि अगर आप विश्वास रखते हो तो अगर आप विश्वास रखते हो तो कृपा करके प्रार्थना कीजिए, और कोई मार्ग बचा ही नहीं है। अब आगे के श्लोक में वो कहेंगे कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी वो क्यों ना हो, मैं उनके साथ कैसे लड़ूं।
गुरून् हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तं भैक्षम् अपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुम् इह वे भुंजेय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। वो ये कह रहे हैं कि गुरून् हत्वा, हत्वा माने मारना, अहत्वा माने मैं नहीं मारूंगा। और वो कह रहे हैं कि द्रोण और ये महानुभावान, गुरून् हत्वा ही महानुभावन, तो मैंने अपने गुरुजन समाज समान लोगों को कैसे मारूं। तो अब एक हम थोड़ा महाभारत का दृष्टिकोण लेते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से भीष्म और द्रोण रिस्पेक्ट जो देने का प्रयत्न कर रहे हैं अर्जुन, क्या वो क्वालिफाई होते हैं इसके लिए। भीष्म को और द्रोण को अगर आपको समझना है, और खास करके भीष्म को अगर समझना है, तो दो लेवल पर हमको उनको समझने की आवश्यकता है। एक है ड्यूटी बाउंड कर्मकांड के लेवल पर, दूसरा भक्ति के पर्सपेक्टिव से। तो पहले ड्यूटी बाउंड पर्सपेक्टिव से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। कर्तव्य के स्तर पर अगर आप देखा जाए तो उसमें वो विफल हुए, फेल हो गए। किस प्रकार से? खास करके असत सभा में भीष्म और द्रोण को लगता था क्योंकि हमने कुरुओं का नमक खाया है, आर्थिक दृष्टिकोण से हमको सदैव हमको सहायता मिलती रही है, तो इसलिए हमको वहां पर ड्यूटी करना चाहिए। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ गो हत्या करता है, खास करके वैदिक सभ्यता से अगर आप हो, या किसी को लगता है कि स्कैंडलस कंपनी है, या किसी को लगता है कि फ्रॉड है, देशद्रोही है, तो केवल आपको आर्थिक मदद मिल रहा है, पगार मिल रहा है, इसलिए आप कंटिन्यू करोगे? तो किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना तो कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, पैसे के लिए इतने नहीं लोभी नहीं होनी चाहिए कि मुझे पालन पोषण कर रहे इसलिए मैं काम करता रहूंगा। तो ये कर्मकांड के स्तर पर ये भीष्म और द्रोण का जो प्रिंसिपल है वो गलत है कि आर्थिक परिस्थिति थी इसलिए। भीष्म और ड्यूटी बाउंड के स्तर पर क्या था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और इतना ही नहीं, जो भी राजा बनेगा हस्तिनापुर का उसकी सेवा मैं अपने जीवन के अंत तक करूंगा। तो ये प्रण के कारण उनको रहना पड़ा उनके साथ। तीसरा जो स्तर है वो है जो गलती होती है उनसे द्रौपदी के एपिसोड में, असत सभा में, जब युधिष्ठिर महाराज सब हार जाते हैं और द्रौपदी को भी हारते हैं, फिर प्रतिकम को कहा जाता है, दुर्योधन कहते हैं कि द्रौपदी को ले आओ। तो द्रौपदी स्नेह पूर्वक, बहुत ही कल्चर्ड लेडी थी, वो कहते हैं क्यों बुला रहे हैं मुझको सभा में? तो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आपको हार चुके हैं, द्रुत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए, तो इस प्रकार से आपको आना होगा। तो पहले तो द्रौपदी उनको प्रश्न पूछती है कि अगर वो सब कुछ हार गए थे, स्वयं को भी हार गए थे, तो मुझको कैसे दांव पर लगा सकते हैं कीड़ उस खेल में? तो इस प्रश्न को जब दुर्योधन पूछते तो दुर्योधन कहते हैं कि वो ऑलरेडी दासी हो चुकी है, उसको अगर जो भी प्रश्न पूछना है तो इस सभा में आ जाए और इस सभा को प्रश्न पूछे। और वो प्रयत्न करती है कि वो न आए, परंतु दुष्ट दुशासन जब उनके कक्ष की ओर दौड़ आता है और उनको ले जाने का प्रयत्न करता है, और वो जो स्त्रियों का मासिक होता है उसमें थी, और वो एक ही कपड़ा पहनी हुई थी और एक क्लोज क्वार्टर्स में रहती थी, किसी से बात नहीं कर रही थी उस समय पर। तो ये उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं किसका आश्रय लूं, तो दौड़ते हुए जाती है गांधारी के कक्ष के दिशा में जाने के लिए, क्योंकि और कोई सहायता करने नहीं वाला। एक स्त्री की विडंबना या स्त्री की समस्या कौन समझ पाएगा? परंतु उसके पहले ही दुशासन उनके केस को पकड़कर खींच कर लेके आने लगते हैं और सभा में जमीन पर या फ्लोर पर फेंक दिया जाता है, स्पर्श पर, तो फर्श पर। तो इस प्रकार वो जब नीचे गिरती है तो पूरा सभा जो सभ्य लोग रहते हैं अपने नेत्रों को नीचे कर लेते हैं। और इतने सब इसमें भी धर्म को द्रौपदी इतनी अच्छी तरह पालन करती है, वो सबसे पहला हाथ जोड़कर कहती है मुझे क्षमा कर दो, आप सब सज्जनों के सामने मुझे इस अवस्था में आना पड़ रहा है, परंतु ये दुष्ट दुशासन मुझे इस प्रकार लेकर आया। तो उस पूरे सभा में फिर से वही सेम प्रश्न पूछते हैं कि अगर युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ हार चुके थे तो मुझको कैसे दांव पर लगा सकते हैं? तो भीष्म कहते हैं बहुत ही डिफिकल्ट डाउट है, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो वो हार चुके हैं, आपको दांव पर लगा ही नहीं सकते, परंतु स्त्री को पति का हमेशा साथ देना चाहिए। और इस प्रकार से उनके वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप नेगेटिव कॉनोटेशन में मत लीजिए, इसका अर्थ है कि वो सदैव उनके साथ उनकी सेवा करनी चाहिए, ये उनका विचार था। परंतु यहाँ पर भी एसेंस ऑफ ऑल रूल्स, आचार्यगण कहते हैं कि भीष्म यहाँ पे नियामग्र में फंस गए थे, जस्ट रूल्स को फॉलो कर रहे, केवल रूल्स को फॉलो करना, पर उसका एसेंस नहीं जाना। शास्त्र में जो भी रूल्स दिए गए हैं उसका एसेंस और उसका सार क्या है? जस्टिस, न्याय होना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, और खास करके द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा है, तो द्रौपदी के साथ जब अन्याय हो रहा है तो दुर्योधन कहता है कि ये दासी है, दासी के साथ हम कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं। क्षत्रिय कोड है कि क्षत्रियों को हर एक की रक्षा करनी चाहिए, खास करके स्त्रियों का
बूढ़ों का और बच्चों का। और स्त्रियों दासी मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, दासी को भी रिस्पेक्टफुली विथ डिग्निटी, अगर आपको भोग भी करना था या कुछ है तो डिग्निटी के साथ है, किसी पूरे सभा में सबके सामने आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो दुर्योधन वो कोड्स बताने में भी गलत थे। तो विकर्ण वहां पर खड़े होते हैं, दुर्योधन का पूरे वो समझो कौरवों का या खास करके धृतराष्ट्र के पुत्र, वो सभी समझो एक गांजे का खेत है, तो उस गांजे के खेत में एक तुलसी का पेड़ उगता है और वो थे विकर्ण। और वो विकर्ण कहते हैं कि ये पाप है जो हम कर रहे हैं, इनके साथ पहले ही बहुत अन्याय हो चुका है, छल कपट से आपने हराया इनको, पहले तो खेलने में मजबूर किया अपने बड़ों का बात कहकर, और फिर उसके बाद शकुनी ने सब दाव खेला है। शकुनी को दाव खेलना ही नहीं था, दुर्योधन अगर दाव लगा रहे तो उनको फेंकना चाहिए पासा, तो वो नहीं फेंक रहे थे, किसी और को फेंकने कह रहे थे डाइस। तो इस प्रकार से पहले अपने आप में तो चीटिंग है। सेकेंडली, कोई भी व्यक्ति खास करके जब जुआ खेल रहा है, खास करके जब मदिरा पिया हुआ है, खास करके जब नशे में स्त्री के साथ भोग कर रहा है और क्रूर शिकार करके आ रहा है, तो उसके शब्दों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसके कार्यों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए गंभीरता पूर्वक। तो कृपा करके इसको नन एंड अवॉइड कर दो, खत्म कर दो इस बात को, अन्यथा पूरे सभा सदैव शाश्वत काल के लिए इस पाप का भागीदार रहेगा। तो ये कहने पर करना खड़ा हो जाता है और अपनी दोनों भुजाओं को ऐसा ऊपर करते हुए, क्योंकि बाकी सब लोग ताली बजा रहे थे और कह रहे थे सही बात है सही बात है, केवल कौरवों को, दुष्ट कौरव जो थे उनको और कर्ण को छोड़कर, कर्ण ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा चुप रहो, शांत रहो, मूर्ख हो तुम, किस किस न्याय की बात कर रहे हो, कैसे न्याय की बात कर रहे हो। पूरे सभा में अगर सबसे गलत बात किसने कहा है तो विकर्ण ने कहा है। अभी देखिए, जब किसी व्यक्ति को धर्म के प्रति शंका हो, जैसा करना डाउटफुल पर्सनालिटी का पर्सोनिफिकेशन है, सब जानता था फिर भी चिपका रहा, क्यों? इसने मुझको राज्य दिया है, इसने मेरे पे मेहरबानी किया है, इसलिए दुर्योधन से चिपके रहे, हमेशा छोड़ नहीं पाए। तो बहुत लोग जीवन में अपना पद, अपना स्टेटस सिंबल, अपना ये सब खोने के डर से वो निरंतर उनके साथ ही कार्य करते हैं, मालूम पड़ने के बाद भी कि ये गलत है। अगर आपको कल पता चल जाए जो व्यक्ति आपको सहायता करते थे आर्थिक स्तर पर, वो एक आतंकवादी संगठन के व्यक्ति थे जो भारत के विरोध कार्य कर रहे हैं, तो फिर भी आपको स्नेह होगा उनके प्रति। तो उतना इंटेग्रिटी अगर देश के लेवल पे हो सकता है, तो मोरालिटी और धर्म के स्तर पर तो करना का होना चाहिए था, जो नहीं था। और इतना ही नहीं, वो आगे जाकर कहते हैं कौन सी सभ्य स्त्री है, 5-5 पतियों से जो स्त्री शादी करती है वो सभ्य नहीं, वैश्य है। और इस प्रकार से जब वो शब्द कहते हैं तो भीम क्रोधित हो जाते हैं, पूरा सभा क्रोधित हो जाता है, पर भीम फिर प्रतिज्ञा लेने लगते हैं और दुर्योधन अपना जांग दिखाने का प्रयत्न करते हैं, दुशासन द्रौपदी को सबके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयत्न करते हैं। वहां पर भीष्म रोक सकते थे, द्रोण रोक सकते थे। तो अब ये कर्मकांड के स्तर पर हमको पता चला कि द्रोण और भीष्म का गलती क्या है। अब हम आपको भक्ति पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि कृष्ण क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कृष्ण ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जीवन में आपके 5 पति इतने जबरदस्त शक्तिशाली, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी क्यों ना हो, सभा में शक्तिशाली जिन्होंने परशुराम को भी युद्ध में हराया था, भीष्म क्यों ना हो, महान गुरु द्रोण भी क्यों ना हो, कृपाचार्य भी क्यों ना हो, और कितने भी महान योद्धा और धर्माचार्य गुरु सब कुछ ना क्यों ना हो, अगर परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है जीवन में जहां पर हम किसी का भी आश्रय कार्य नहीं आएगा, केवल और केवल कृष्ण सहायता कर सकते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव बताने के लिए कृष्ण द्रौपदी के माध्यम से कि अल्टीमेटली व्यक्ति को सरेंडर करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, और कोई भी शंका न रखते हुए, कोई भी डाउट न रखते हुए हृदय से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन है भारत में, परंतु कृष्ण ने इतना साड़ी का कंटिन्यूस फ्लो चालू कर दिया कि दुशासन को हजारों हाथियों का शक्ति था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था दुशासन, खींचते गया साड़ी, खींचते गया, खींच खींच कर इतना थक गया कि वो जमीन पर गिर गया, परंतु द्रौपदी का साड़ी का सप्लाई बंद नहीं हुआ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने आप को साड़ी के रूप में परिवर्तित किए, उनके आशीर्वाद से उनकी रक्षा की, द्वारका में रहकर उनकी रक्षा की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे दे हैड लॉस्ट इट, दे डिड नॉट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट्स इन कर्मकांड के स्तर पर। परंतु भीष्म के पर्सपेक्टिव से, द्रोण का तो मिक्स्ड वर्जन था, परंतु भीष्म का पर्सपेक्टिव एक ही है
कि कृष्ण के अपोजिट में रहकर कृष्ण को वीर्य रस देना था उनको युद्ध में, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। और ये भी बतलाने का प्रयत्न कर रहे थे कि हम सदैव कारण नहीं दे सकते कि सर्कमस्टेंसेस हमारा बराबर नहीं है, सिचुएशन हमारा बराबर नहीं है, इसलिए हम भक्ति कर नहीं पा रहे, इसलिए हम भक्ति कर नहीं पा रहे। भीष्म अपोजिट कैंप में रहकर भक्ति कर सकते हैं। अक्रूर कंस का कार्य करते हैं और दुख देते हैं किनको, सभी वृंदावन वासियों को, और उनके मथुरा ले जाते हैं। वो सेवा करना पड़ा, इतना टफ सेवा उन्होंने किया। तो इसलिए वृत्रासुर राक्षस के शरीर में लेके भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे। तो परिस्थितियों को हम दोष देते नहीं रह सकते, हमारी चेतनाओं को बदलने की आवश्यकता है, और वो बहुत आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं कि श्रेयो भोक्तम भैक्षम अपिह लोके। अरे बाबा, मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं, पर इनसे मैं लड़ूंगा नहीं। भिक्षा मांगूंगा मैं जाकर, पर लड़ूंगा नहीं, वो कह रहे हैं। जबकि क्षत्रियों को भिक्षा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए और उनको ये कार्य करना ही नहीं चाहिए। क्षत्रिय आर मेंट टू रूल, एडमिनिस्ट्रेशन करने का उनका ये है। और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन करके टैक्सेस लेकर वो अपना निर्वाह करते हैं, और इस प्रकार उनको जीना चाहिए। और जितने भी मानव समाज है, प्राणी है, प्रजा का डेफिनेशन, संस्कृत प्रजा का डेफिनेशन है हुएवर इज बॉर्न इन द कंट्री। कोई भी व्यक्ति, कैसा भी, कोई भी जीवात्मा, इवन वायरस इज कॉल्ड प्रजा। केवल मनुष्य का नैरो माइंडेड अंडरस्टैंडिंग है कि नैरो अर्थ ये निकलेगा कि केवल मनुष्य, पर प्रजा का अर्थ है जो भी जन्म लिया उस देश में। तो राजा का कर्तव्य था कि सबको न्याय दे, और हम देखते हैं कि रामचंद्र के एपिसोड में वो एक कुत्ते को भी न्याय देते हैं। तो ये राम राज्य था, ये युधिष्ठिर महाराज का राज्य। आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने राज्य स्थापन की। और वो ये भी कहते हैं हत्वार्थ कामांस्तु गुरु ने, उनकी इच्छा होगी, वो सामने मेरे आकर लड़ने को तैयार है, मुझे मारने को तैयार है, परंतु मैं क्यों करूं, वो मुझसे नहीं होगा ये कार्य, और ये मैं कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा। भुंजे या भोगान रुधिर प्रदिग्धन, कहते हैं कि भोग, प्रत्येक वस्तु अगर मुझे जीत भी लिया, पर ये प्रत्येक भोग का वस्तु रक्त से सीने होगा। ये ब्लड टेंटेड एंजॉयमेंट मुझे नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं कि निंद कर्म और विवेक शून्य हो जाए गुरु, तो उसको त्यागना चाहिए। और बलि महाराज के उदाहरण में हम देखते हैं कि जीवन का एसेंस क्या है। जीवन का एसेंस ये है कि हमको एते चाम्स कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृद्यंति युगे युगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब जब आते हैं, और खास करके अथा पुंबिर द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस्य सनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोष्णम, उनको आश्रय लेना, हर एक वर्ण और आश्रम का वही कार्य है, कृष्ण का चरणों का आश्रय लेना। अब जब स्वयं कृष्ण वामन के रूप में आए तो उनके गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि इनको मत दो, तो बलि महाराज वहां पर रिजेक्ट करते हैं अपने गुरु शुक्राचार्य को। और इस प्रकार से ये प्रिंसिपल है कि जब कृष्ण को सरेंडर करने के लिए और भक्ति के लिए अगर प्रतिकूल हो जाए तो गुरु का रिजेक्शन हो सकता है, परंतु साधारणता नॉर्मल सिचुएशंस में ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि गुरु साधु शास्त्र हमको कृष्ण के दिशा में ही ले जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि महाभारत को दो स्तर पर हमने जानने का प्रयत्न किया, और क्यों क्वालिफाइड नहीं थे हमारे भीष्म हो या द्रोण हो रिस्पेक्ट के, फिर भी वो कह रहे हैं अर्जुन के बेनवलेंस को, अर्जुन के भाव को, अर्जुन के ट्रेनिंग को समझने का प्रयत्न कीजिए। इतना सब होने के बाद भी वो थोड़ा सा भी विचार नहीं कर रहे हैं कि मेरे मन में, तो उनके मन में थोड़ा सा भी ऐसा विचार नहीं कि ये हमको राज्य प्राप्त करनी है। अब हम देखते हैं कि कनेक्टिंग पॉइंट क्या 5th और 6th श्लोक में। अभी तक यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में से वो 2 बार कहते हैं कि मुझे भिक्षा मांगने की आवश्यकता है। पहले अध्याय में 45th श्लोक में कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगूंगा और जी लूंगा। अभी ये दूसरी बार उन्होंने कहा 5th श्लोक में, और वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, परंतु पहली बार अपने सभी तर्क वितर्क को समाप्त कर, ऐसा नहीं कि वो प्रश्न नहीं पूछेंगे आगे, पूरे 18 अध्याय लास्ट तक प्रश्न पूछेंगे कि मैं करूं क्या, फिर कृष्ण कहेंगे उनको और फिर वो सरेंडर करेंगे। परंतु यहाँ पर वो अभी ऐसे परिस्थिति में आ गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा सिचुएशन आएगा जब हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये करना है, वो करना है, तब हमको हायर अथॉरिटी या जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उनका आश्रय लेने की आवश्यकता है। नो वन इज परफेक्ट। और यहाँ पर वो कहते हैं न चैत्यद विद्मः कतरन न गरियो यद्वा जयहम यदिवा न जयो यनेव हत्वा न जिश्वास ते वशिष्ठ प्रमुदे धातराष्ट्राय, ते वशिष्ठ प्रमुखे धातराष्ट्राय। वो कहते हैं उनको जीतना है तो जीतने दीजिए, मुझे
निश्चित रूप से युद्ध नहीं लड़ना है, कोई मन में मेरा है ही नहीं। और वो कहते हैं कि उनको जीतना है तो जीत जाए, पर मैं नहीं लड़ूंगा। कोई भी क्रिकेट मैच से पहले किसी भी कैप्टन किसी से चर्चा करता है, अगर हम विचार करेंगे इस पर, तो कोई भी कैप्टन ये नहीं पूछता है कि क्या करना है, हारना है कि जीतना है। ऑब्वियसली जीतने के लिए लड़ते हैं सब लोग, कितना भी बड़ा टीम क्यों ना हो, जीतने के लिए लड़ते हैं। परंतु यहाँ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको लूज लूज सिचुएशन दिख रहा है, उनको लगता है कि सब समाप्त हो जाएगा। और वो कहते हैं तीसरे लाइन में कि मैं उनकी मृत्यु नहीं कर पाऊंगा। और आखिर में कहते हैं कि जो भी हो जाए, धातराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने खड़े हैं, मुझे मारने के लिए खड़े हैं, पर मैं उनको नहीं मारूंगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रक्त से उनको रंजित नहीं रहना था। तो 3 प्रकार के उनके पास चॉइस है, एक तो 2 है, उसमें 3 और सब डिविजन्स है, लड़ना या नहीं लड़ना। अगर लड़ते हैं तो युद्ध लड़ते हैं और जीतते हैं। तो अर्जुन का साइकोलॉजी ऐसा था उस वक्त कि मैं युद्ध में जीत गया, रिश्तेदार सब मारे जाएंगे, तो किनके साथ आनंद का मैं भोग करूंगा, किनके साथ मैं रहूंगा, किनके साथ रहकर मैं अपने सभी जो मेरे इवेंट्स होंगे, फेस्टिवल्स होगा, जो मेरे बच्चों के शादी होंगे, जो उनके पोतों के शादी होंगे, या जो भी सुख दुख है, किनके साथ शेयर करूं अगर रिलेटिव्स ही नहीं है तो। पहला केस। सेकेंड केस, मैं लड़ता हूं और मैं हार जाता हूं, तो उनको हारने का चिंता नहीं था, परंतु लड़ना चाहते ही नहीं थे। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये होगा कि वो नहीं लड़ेंगे और भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे या वैरागी बन जाएंगे, पर क्षत्रियों को अलाउड नहीं है। और इस परिस्थिति में व्यक्ति कभी भी ऐसे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। और यहाँ पर हम कहते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से अशोभनीय होगा क्षत्रियों के लिए। और कृष्ण पहले चैप्टर में भी कहते हैं कि अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। एक तो आपको शोभा नहीं देता है, आप आर्यन हो। दूसरा, आपको आने वाला जो जीवन है वो स्वर्ग में आपको प्राप्त नहीं होगा ये कार्य के कारण, क्योंकि आप नपुंसक की तरह, कायर की तरह युद्ध से भाग रहे हो। और तीसरा, इस जगत में भी आपको जो ख्याति है, आपकी जो यश है, हमेशा लोग कहते रहेंगे कि ये भगोड़ा था, ये युद्ध से भाग गया डर के मारे। तो इस प्रकार हमको सदैव याद रखना है कि शंका जो है उसको पॉजिटिवली हम कैसे यूज करें, और ये बहुत आवश्यक है। शंका को अधिकतर बार मेंटल स्टेट कहा जाता है, जहां पर व्यक्ति को क्लियरली 2 चीजों में निर्णय लेने को जमता नहीं है। और जो व्यक्ति ठीक प्रकार से निर्णय ले पाते हैं, हर एक व्यक्ति का अगर आप जीवन देखें, बिल गेट्स का या स्टीव जॉब्स का, 1960 के दशक में कंपनी के फॉर्मेशन से पूर्व, उनके कॉर्पोरेट कंपनीज जो भी इतने शक्तिशाली, माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल कॉप हो, तो वो यहाँ भारत में आते हैं, हिमालय में निर्णय लेते हैं। वो स्टार्ट कर सकते थे कंपनी, परंतु वो निर्णय लेते हैं कि सर्वप्रथम मेंटल लेवल पर स्ट्रेंथ आना चाहिए, कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए मन में, हमको क्या करना है, उसके लिए हमको पहले स्पिरिचुअली एनलाइटन होने की आवश्यकता है। तो हिमालय में आते हैं और वहां पर रहकर रामदास जी का आश्रय लेकर वो 6 महीना अपने आप को स्ट्रांग करते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर, और फिर उसके बाद जाकर उस कंपनी का फॉर्मेशंस करते हैं। तो साधारणतः डाउट्स माने हमारा जो डिसीजन मेकिंग है या तो डिले होता है या पूरा अपन प्रपोजिशन ही रिजेक्ट कर देते हैं। और सभी सभ्यताओं में, खास करके थियोलॉजिकल सभ्यताओं में हम देखते हैं कि डाउट को स्थान है, पर डाउट हमेशा हेड का होना चाहिए, हार्ट का नहीं होना चाहिए। परंतु बहुत बार व्यक्ति को प्रश्न भी आ जाता है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट वगैरह। वो क्यों आता है? क्योंकि जब हमारी दृष्टिकोण या हमारा सिस्टम जो है वो इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम हो जहां पर प्रश्न चिन्ह ही डाल दिया जाए, साइंस के सभी थियोरी करेक्ट ही थे, हर एक व्यक्ति अच्छा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर कोई प्रश्न कभी किसी को पूछता नहीं है। हमारे यहाँ पे जब मैं 11th-12th में था तो हम लोग फिजिक्स के लैब में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए एक्सपेरिमेंट वगैरह किया करते थे, ग्रेविटी का। तो उसमें एक हमारा न्यूटन की तरह एक विद्यार्थी थे, वो बहुत मेहनत किया, उसने 6-6 8-8 महीना बहुत मेहनत किया। और उसने कहा कि देखो मैडम, मैंने 0 एरर और सब ठीक प्रकार से करते हुए मुझे अभी ना पता चला है कि जी इज इक्वल टू इतना होना चाहिए, 11.2 उसका कुछ आया। तो उन्होंने, मैडम ने उनको सामने बुलाया और कहा, क्या तू न्यूटन का भी पिताजी है क्या, न्यूटन से उत्तम जानता है? तो ऐसा जब साइंस के फील्ड में आ जाए तो उसको कहते हैं साइंटिज्म। साइंटिज्म मतलब विज्ञान जो भी कहता है आंख बंद करके फॉलो करो। केवल आध्यात्मिक सर्कल में आने के बाद शंकाएं पूछते रहो। शंका पूछने में कोई समस्या नहीं है, पर शंका पूछने का एक मार्ग है, वो मार्ग है तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना।
और नम्रतापूर्वक जब व्यक्ति अनचैलेंजिंग मूड में प्रश्न पूछे तो शास्त्रों में, खास करके वैदिक शास्त्रों में सभी प्रश्नों का उत्तर है और उस सभी प्रश्नों का उत्तर हम ठीक प्रकार से जान सकते हैं। तो इंटेलिजेंस मीन्स व्हेन वी नो व्हाट टू डू, व्हेन वी नो व्हाट, जब बुद्धिमान या बुद्धि को तब कहा जाता है कि जब हमको पता नहीं क्या करना है, उस समय पे पता हो क्या करना है। अर्थात बोलने का अर्थ है कि जब हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है, तब हमको पता होना चाहिए क्या करना है। अर्थात इस प्रकार से है कि परिस्थितियां हमने अपनी बुद्धि से जितना प्रयत्न कर सकते हैं सब समझ लगाने का, वो सब कर लिया है, परंतु अभी हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। राइट में देख रहे हैं तो सहायता नहीं है, लेफ्ट में देख रहे हैं तो सहायता नहीं है, हर व्यक्ति से पूछ लिया, कोई शंका का, समस्या का हमको समाधान नहीं मिल रहा है। तो ऊपर की ओर देखने की आवश्यकता है। ऊपर की ओर देखना मतलब भगवान की आश्रय लेने की आवश्यकता है। और जब हम भगवान की आश्रय लेंगे, शरणागत होकर सुनने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सभी अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। और हम देखते हैं कि पूरे परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई जहां पर वो विचार कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया। अगर लॉजिकल सेंस में देखा जाए, वो विचार नहीं कर रहे थे, महाभागवत है, सर्प किसी के गले में डाल दिया, शमीक ऋषि के गले में, वो अपराध है। परंतु जो प्रपोजल में उनको शाप मिला कि आपका 7 दिन में मृत्यु हो जाएगा, श्रृंगी देता है, वो भी सर्प के काटने के कारण, तक्षक आकर, तो ये बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट ये है, जस्टिस है। अगर कोई रास्ते से व्यक्ति जा रहा है, अगर कुत्ते को पत्थर मार दे, मारना नहीं चाहिए, परंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस ये दे दे कि इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, कोई कनेक्शंस है क्या? केवल एक पत्थर मारा उसको और उसको फांसी पर चढ़ा रहे। तो केवल मात्र इतना कार्य के लिए, वो भी उनको प्यास लगा था। शमीक ऋषि के पर्सपेक्टिव से भी जो भी व्यक्ति आते हैं हमारे यहाँ पर, खास करके अतिथि देवो भव का कल्चर है, तो उनको अपने ध्यान से बाहर निकलकर उनको जल पिलाना चाहिए था। चलो वो भी हम बाजू में रख देते हैं उस पर्सपेक्टिव को, परंतु परीक्षित महाराज के दिमाग में आ सकता है कि ऐसा क्यों, पर उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने आश्रय लिया, क्योंकि वो समझ गए कि जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, अनसर्टेन है। और डेथ का, अनसर्टेनिटी का उत्तर हमको जानने के, अभी हमको पता है कि जो परिस्थिति में हम रह रहे हैं, इससे ज्यादा लेक्चर्स देने की आवश्यकता नहीं, सिचुएशन ही हमको समझा देगा कि कब क्या हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये फियर मॉन्गरिंग नहीं है, आपको डराने का, फोबिया क्रिएट करने का प्रयत्न नहीं कर रहे, केवल ये समझाने का प्रयत्न करें रियलिटी ऑफ लाइफ है। यक्ष जब प्रश्न करते हैं, यमराज जी जब यक्ष के रूप में आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं कि आपको इस जगत में सबसे चकित करने वाला बात क्या है, तो मैं अपने शब्दों में उसको पैराफ्रेज करके बोलता हूं। तो युधिष्ठिर महाराज उनको कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जब भी किसी व्यक्ति देखते हैं कि हर एक व्यक्ति उनके सामने मृत्यु हो रही है, रोज हम कोविड का काउंट देखते हैं, इतना बढ़ गया, इतना केस हो गया, 8,500 लोग मर गए, हर दिन हम सोचते हैं, परंतु हमको लगता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं, हमारी वो परिस्थिति अभी आने वाली, बहुत समय बचा है। तो इस प्रकार का हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। या तो हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर लेते हैं, या कुछ ऐसे तथाकथित लोग होते हैं उनका कभी होने नहीं वाला है, और कुछ लोगों को लगता है कि बहुत समय है। तो बहुत समय कुछ नहीं होता है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरे निजी मित्र, जो एकदम निकटतम मित्र थे, कल वो खेती में काम कर रहे थे हमारे ग्रामीण भाग विक्रमगढ़ एरिया में, और अचानक घर पर आए। घर पे आके उन्होंने पिताजी को कहा, 28 ईयर ओल्ड, जस्ट मैरिड, फैन उन्होंने ऑन करने को कहा पिताजी को, फैन ऑन किया, जमीन पर गिर गए, उसके बाद समाप्त। तो कोई व्यक्ति विचार करेगा क्या हो गया, मेडिकली कुछ भी इतना ठीक से पता नहीं चला। जो ये आया बाहर, वो कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, पर लो ब्लड प्रेशर आया कैसे, तो उसका कारण नहीं जानते। तो किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। तो व्यक्ति को सदैव भगवान का आश्रय लेना चाहिए, ना कि हम जीवन भर एकदम डर के जिए। जैसे पांडवों ने जीवन दिया, एकदम सुख के साथ सदैव रहे, परंतु जब कृष्ण आध्यात्मिक जगत चले गए तो उन्होंने त्याग कर दिया। पर उनके ही वंश के परीक्षित महाराज ने अपने पूर्वजों को, उनको फॉलो करते हुए पांडवों को, उन्होंने भी सुखदेव महाराज का आश्रय लिया और 7 दिन निरंतर भागवत कथा सुनी और अपने जीवन को परफेक्ट किया। उनको डर नहीं था कि सर्प कहाँ से आ रहा हो, कंटिन्यूसली देखने नहीं रहते, सांप आ गया क्या, कोई और आ गया क्या, अभी मैं क्या करूँ, अभी ये करूँ, नहीं, तल्लीन हो गए कृष्ण कथा में और इस प्रकार से अपने लाइफ को उन्होंने परफेक्ट किया। तो किसी भी डाउट के ऊपर अगर हमको आना है तो उसका एक ही मार्ग है, गुरु साधु शास्त्र के ट्राइंगल का आश्रय लेना है। और सदैव ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है और वो हमेशा हमको सही दिशा ही दिखाता है।
तो इसलिए हमको प्रयत्न करना है कि भगवान का आश्रय लेकर, जैसे पांडवों ने, जैसे परीक्षित महाराज ने, जैसे बलि महाराज ने, और भागवत में वृत्रासुरों अनेक अनेक भक्तों ने जैसे भगवान का आश्रय लिया, उनके आश्रय लेने की आवश्यकता है और शंकाओं को दूर हटाने की आवश्यकता है। रिलेशनशिप को शंकाएं खराब कर सकती है। पावर ऑफ डाउट इतना भयानक है कि अनेक अनेक संबंध टूट सकते हैं। मैंने आपको प्रारंभ में ही उदाहरण दिया किस प्रकार से अनेक युद्ध, अभी अमेरिका का इराक में युद्ध करने का कारण क्या है? 1980s में केमिकल वेपन द्वारा मारा गया था ईरान को, ईरान के बहुत सारे योद्धाओं को, हजारों लोग मर गए थे बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करके। अब बायोलॉजिकल वेपन किसने प्रोवाइड किया था सद्दाम हुसैन को? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डाउट था कि सद्दाम हुसैन के पास भी अभी भी बायोलॉजिकल वेपन है या नहीं, और उन्होंने आक्रमण किया, पूरा देश ढूंढ लिया, इराक को पूरा टुकड़ों में बांट दिया, शिया सुन्नी यजीदी कुर्द सब एक दूसरे से लड़ते रह गए, इतना इंस्टेबिलिटी, लाखों लोग मारे गए, उनको बायोलॉजिकल वेपन थोड़ी है, कुछ और मिला ही नहीं कहीं पर निशान। तो इस शंका के कारण इतने सारे लोग को पीड़ा झेलनी पड़ी। व्यक्तिगत स्तर पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगर हमको डाउट हो, तो ये लास्ट एक उदाहरण देता हूं आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक, और हमको जज नहीं करना चाहिए, कभी डाउट नहीं करना चाहिए। एक 18 साल का लड़का था, वो चेकोस्लोवाकिया या चेक रिपब्लिक, प्रेग उसका कैपिटल है, वहां पर ट्रेन्स जो होते हैं यूरोप्स के बहुत ही सुंदर होते हैं और ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है जहां से आप अच्छी सीनरी देख सकते हो, पहाड़ों को देख सकते हो। तो 18 साल का लड़का खड़ा होता था और कहता था, पापा पापा गाय, पापा पहाड़, पापा पेड़, पापा घर। फिर कहता था, फिर उसके जो बाजू में बैठे हुए व्यक्ति थे वो कह रहे थे, अरे क्या 18 साल का, इसको थोड़ा संभालो ना, डिस्टर्ब करे, बैठा उसको नीचे। फिर बैठा दिए, फिर अचानक खड़ा होकर क्या, पापा सब पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, सब पीछे जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति कहते हैं, अरे इसको ट्रेन में क्यों लेके आए, इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो पिता उनको कहते हैं, देखिए इनको मैं अस्पताल से ला रहा हूँ, पहली बार जीवन में इन नेत्रों से वो दुनिया को देख पा रहे हैं। बचपन से केवल सुना था, पेड़ ऐसे होता है, पर्वत ऐसा होता है, ऐसे घर दिखते हैं, तो इसलिए वो इतना उत्साहित है। तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, आपको मैं इस प्रकार से हम डिस्टर्ब कर रहे, तो उस व्यक्ति को बहुत गिल्टी फील हुआ। उसी प्रकार हमारे जीवन में रिश्तेदार हो, संबंधी हो, मित्र हो, भक्तगण हो, पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, एकदम जजमेंटल होकर अपने को कहना नहीं चाहिए। तो सर्वप्रथम हमको सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि व्यक्ति क्या बोलने का प्रयत्न कर रहा है, और इस प्रकार हम डाउट के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन में जो भी शंकाएं हैं, हम राइट पर्सन से, अथॉरिटी से, खास करके स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों, बाकी क्यों नहीं? अगर कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करना है? अन्य कोई महामंत्र से नहीं हो सकता है क्या? वैकुंठ का वर्णन कहाँ पर है बताइए? गोलोक क्यों बताया गया है? ये आचार्यगण कहते हैं कि वैकुंठ हाईएस्ट है, आप क्यों कहते हैं कि गोलोक वृंदावन हाईएस्ट है? ये सब प्रकार के जो प्रश्न है वो हेड के प्रश्न है, वो होना चाहिए, पर हार्ट का प्रश्न कभी नहीं आना चाहिए था। हमको ये डाउट ही नहीं आ जाना चाहिए कि क्रिएशन में कोई क्रिएटर है भी या नहीं। तो इसलिए सदैव हमको गार्ड करना है हार्ट के डाउट्स को, और बुद्धि के डाउट्स को शार्पन करके निरंतर अपना ज्ञान को गीता के विज्ञान द्वारा, गीता के विजडम द्वारा शार्प करते रहना है, जिससे हम अपने जीवन को परफेक्ट कर पाए। हरे कृष्णा।